स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 18वां पाठ नाटक में नाटक यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना। उनका जन्म बीकानेर में हुआ था और बच्चों वे राजस्थान एकेडमी के सचिव भी रहे थे। बच्चों, इस पाठ से नाटक करने से पूर्व और नाटक करते समय किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, यह सब दिखाई दिया गया है। बच्चों, हमें जीवन में कभी कभी ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो हमारी योजना के विरुद्ध होती है और हम उनका सामना करने के लिए तत्पर नहीं होते। ऐसे समय में यदि हम अपनी त्वरित बुद्धि और धैर्य से काम लें तो हम बिगड़े हुए कामों को सुगमता से बना सकते हैं। सामूहिक रूप से किए गए कार्यों में आपसी सहयोग और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। राकेश इस नाटक का निर्देशक था। नाटक बिगड़ने पर वह अपनी बुद्धिमानी से सारी परिस्थितियों को संभाल लेता है। तो चलिए देखते हैं नाटक की शुरुआत की तैयारियां किस तरह से की जा रही है। समय था एक सप्ताह का और सभी बच्चों ने मिलजुल कर एक सार्वजनिक मैदान में फूल पौधे लगा लिए और एक मंच बनाकर तैयारी कर ली। नाटक की शुरुआती तैयारी चल रही थी। राकेश का मन विचलित था। वह नहीं चाहता था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक किया जाए, क्योंकि उसे अपने साथी कलाकारों के बुद्धिपन पर डर था। क्योंकि वे सभी नए नए कलाकार थे, वे मंच पर जाकर अपना संवाद भूल जाते थे और पता है क्या करते थे, आपस में ही लड़ने लगते थे। इसलिए राकेश थोड़ा घबरा गया था। राकेश स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते समय वह गिर गया था और उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। अब रही बात मोहल्ले की इज्जत की, तो नाटक खेलना तो बहुत ज़रूरी था। नाटक से पहले राकेश ने अपने सभी साथियों को छोटी से छोटी बात अच्छे से समझाई ताकि नाटक में कोई गड़बड़ न हो। मोहन बोला, मेरा दिल तो बड़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। अब सोहन ने भी सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी। राकेश ने देखा कि जब उसके साथी घबरा रहे हैं तो राकेश ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। मोहन बना होता है चित्रकार और सोहन बना होता है उर्दू का शायर। मोहन कहता है, मेरी कला महान, तो सोहन कहता है, मेरी कला महान। उन दोनों के बीच में श्याम आ जाता है और अपने मित्रों से मीठी मीठी बातें करने के बजाय मेरी कला महान, संगीतकार की ही कला महान, इस तरह से कह देता है। अभी तक अभिनय ठीक ठीक चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, लेकिन अचानक से श्याम अपना संवाद भूल गया। राकेश को अपने साथियों के बुद्धूपन का डर था, इसलिए पर्दे की आड़ में राकेश लिखित नाटक लिए खड़ा हुआ था। उसने सोचा, अगर मेरा साथी संवाद भूल गया तो मैं धीरे से फुसफुसाकर उन्हें संवाद बता दूंगा। अब हुआ भी वही। जब संगीतकार महोदय अपना संवाद भूल गए और चुप हो गए, तब राकेश धीरे से फुसफुसाकर उनका डायलॉग, उनका संवाद बोलने लगा। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे संगीतकार साहब, उन्होंने कहा, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मार खा जाते हैं। क्या समझते हैं आप हमें गाजर साहब? जैसे ही शायर साहब ने यह सुना तो वो गुस्से से बातें बोले, गाजर साहब हूँ मैं दर्शक ये सुनकर हंस पड़े। तीनों मित्र मंच पर बात संभालने की बजाय आपस में ही उलझने लगे, एक दूसरे से लड़ने लग गए कि मेरी कला महान, मेरी कला महान। राकेश पर्दे के पीछे से खड़ा हुआ अपना सर पीटने लग गया। सभी दर्शक हंस हंस कर लोट पोट हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर राकेश के साथियों ने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया तो दर्शकों की तरफ से अंडों और टमाटों की बरसात हो जाएगी
और हुआ वही भी जिसका डर था। तीनों मित्र आपस में लड़ रहे थे और संवाद बोलने की बजाय एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। अब राकेश को गुस्सा आ रहा था और रोना भी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अब राकेश ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपने आप को संभाल लिया और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही नाटक को संभालना होगा, कोई तरकीब सोचता हूँ। अब राकेश नाटक के बीच में स्वयं जाने का विचार बनाता है। वो क्या कहता है, कुछ ऐसा करता हूँ जिससे ऐसा लगे कि नाटक में नाटक ही रिहर्सल दिखाई जा रही है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। राकेश कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है, आप मुझे अस्पताल में पट्टी बंधवाने में देर क्या हो गई? तुम लोगों ने इस तरह से रिहर्सल शुरू कर दी, आपस में ही लड़ने लग गए। तैयारी के दिन ही हम सब का ये हाल है। अब चित्रकार महोदय अक्लमंदी दिखाते हुए बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती कर दी। राकेश उनकी बात काट कर बोला कि रिहर्सल में ये मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, रिहर्सल दोबारा शुरू कर दो। तुम लोगों ने तो लड़ना ही शुरू कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। अब सामने जो दर्शक बैठे थे उन्हें ऐसा लगा कि नाटक की तैयारी दिखाई जा रही है। अब जो पर्दे के पीछे राकेश अन्य साथी खड़े थे वे सब राकेश की तारीफ करने लगे। ऐसा लगा कि मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरी को दिखाया गया है। राकेश कह रहा था, हमारे नाटक का नाम बड़ा कलाकार वो होता है जो दूसरों के त्रुटियों को नहीं अपनी त्रुटियों के देखे, यानी अपनी गलती को देखे और सुधारे। चलो हम सब फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। राकेश के इशारे पर पर्दा गिर जाता है। सभी दर्शक नाटक की तारीफ करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने राकेश ने किस तरह से बिगड़े हुए नाटक को अपनी बुद्धिमानी से संभाल लिया। ठीक ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती है जब हम घबरा जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम इस परिस्थिति में क्या निर्णय लें। हमें उस समय सूझबूझ से और शांति से काम लेना चाहिए। समस्या से घबराने से हमें समाधान नहीं मिलता। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए तो हमें शीघ्र से शीघ्र समाधान मिल जाता है। जिस प्रकार राकेश ने नाटक को समझदारी को संभाल लिया, ऐसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान शांति और सूझबूझ से ढूंढ लेना चाहिए। आशा है ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।